तारीख थी 30 जनवरी 1948 की। शुक्रवार का दिन था। सुबह के करीब 3:30 बज रहे थे और अचानक बापू की आंखें खुल गई थी। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ था। रोजाना इसी तरह वे तड़के ही उठ जाया करते थे और फिर थोड़ी देर बाद ही उन्होंने सुबह की प्रार्थना कर ली थी। इसके बाद वे अपने रोजाना के कार्यों में बिजी हो गए थे। उन दिनों दिल्ली के हालात सामान्य से कोसों दूर थे। हर तरफ दंगे फसाद हो रहे थे। गांधी जी भी इस वजह से बेहद दुखी रहने लग गए थे। उस दिन गांधी जी से कई मशहूर हस्तियां मिलने आई थी। उन दिनों अक्सर लोगों की जमघट लगी रहती थी और उस दिन भी कई लोग गांधी जी से मिलने आए थे। करीब 2 बजे लाइफ मैगजीन के मशहूर फोटोग्राफर मार्गरेट बर्क ने गांधी जी का इंटरव्यू लिया था। इस दौरान उन्होंने गांधी जी से पूछा, आप हमेशा कहते हैं कि मैं 125 साल तक जीना चाहूंगा, ये उम्मीद आपको कैसे है? गांधी जी का जवाब भी हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि अब उनकी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। जब मार्गरेट ने इसकी वजह पूछी तो उनका कहना था कि अब दुनिया में इतनी भयानक चीजें हो रही हैं, मैं अंधेरे में नहीं रहना चाहता। जैसे ही फोटोग्राफर मार्गरेट बर्क निकले तो फिर उनके जाने के बाद प्रोफेसर NR मलकानी 2 व्यक्तियों के साथ आए जो कि पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर थे। मलकानी ने गांधी को सिंध के हिंदुओं की दुर्दशा बताई। गांधी जी ने उनकी बातें धैर्य के साथ सुनी और फिर कहा, अगर लोगों ने मेरी सुनी होती तो ये सब नहीं होता। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कहा लोग मानते नहीं हैं। फिर भी जो मुझे सच लगता है मैं कहता रहता हूँ। मुझे पता है कि लोग मुझे पुराने जमाने का आदमी समझते हैं। बिड़ला भवन के गेट पर उनका अपना चौकीदार भी तैनात रहता था। बीते साल गांधी जी की सभाओं के दौरान कुरान की आयतों के पाठ पर आपत्तियां भी जताई गई थी और इसीलिए सरदार पटेल ने गृह मंत्री के तौर पर बिड़ला भवन में एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों की नियुक्ति का आदेश दे दिया था। आज से 10 दिन पहले यहीं पर एक घटना घटी थी। जैसे ही 20 जनवरी की प्रार्थना हुई तो फिर उसके बाद प्रार्थना सभा में एक बम धमाका हुआ था। यह बम मदन लाल नाम के एक पंजाबी शरणार्थी ने फेंका था जो बंटवारे को लेकर गांधी जी से बेहद नाराज था। लेकिन उस दिन इस बम धमाके से गांधी जी किसी तरह बच गए थे। लेकिन प्रार्थना सभा की दीवार जरूर टूट गई थी। लेकिन गांधी जी को कभी नहीं लगा कि कोई उन्हें मारने आया था। फिर भी पुलिस को लगता था कि गांधी जी की जान को खतरा है, तभी तो बिड़ला भवन में पुलिस की तैनाती और बढ़ा दी थी। मगर गांधी जी नहीं चाहते थे कि प्रार्थना सभा में आने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ले जाए। इस मुद्दे पर गांधी जी ने पुलिस को साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन पुलिस डीआईजी इस बात से संतुष्ट नहीं थे और दोपहर के वक्त वे खुद बिड़ला भवन आ गए थे। डीआईजी ने महात्मा गांधी से कहा कि उनकी जान को खतरा है, सो पुलिस को अपना काम करने दीजिए। इसके जवाब में बापू ने कहा, जो आजादी की बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं उन्हें जीने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों की तलाशी ली जाए इससे बढ़िया तो यह होगा कि प्रार्थना सभा को ही रोक दो। इस तरह गांधी जी अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने पुलिस की एक भी नहीं सुनी थी। इस तरह लोगों से बातें करते करते शाम का वक्त हो गया था। शाम के वक्त करीब 5 बजे गांधी जी को अपनी प्रार्थना के लिए बाहर लॉन में जाना था। लेकिन उससे पहले करीब 4 बजे देश के गृह मंत्री सरदार पटेल और उनकी बेटी मणिबेन भी उनसे मिलने आ गए थे। असल में सरदार पटेल को गांधी ने ही बुलाया था क्योंकि वे उनसे बातें करना चाह रहे थे। जब पटेल बिड़ला भवन पहुंचे तो बापू भोजन कर रहे थे। भोजन पर ही बापू और पटेल की बातचीत शुरू हो गई थी। 5 बजने के बाद भी यह बातचीत जारी रही। इस दौरान प्रार्थना का समय भी हो गया था और फिर गांधी जी की सहयोगी मनु और आभा, आज इन दोनों को लगा कि महत्वपूर्ण बात हो रही है, इसलिए उन्होंने प्रार्थना का समय भी गांधी जी को नहीं बताया था। और फिर ज्यादा वक्त बीत गया तो आभा और मनु ने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन को इशारा किया और 5:10 पर बातचीत खत्म हो गई थी। इसके बाद गांधी जी बाथरूम की ओर निकल गए थे और फिर फौरन ही प्रार्थना वाली जगह की तरफ आगे बढ़ने लगे।
वहीं से करीब 30-40 गज की दूरी पर प्रार्थना सभा होती थी। मनु और आबा पर आज गांधी जी बेहद नाराज लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज प्रार्थना सभा का समय सही नहीं बताया था और वे लेट भी हो गए थे। प्रार्थना सभा तक जाते हुए गांधी जी आबा और मनु को डांट रहे थे। उनका कहना था कि प्रार्थना के लिए तय समय पर जाना ही उचित होता है। आज मुझे देर हो गई है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन मनु का जवाब था कि इतनी गंभीर बातचीत को देखते हुए वह इसमें बाधा नहीं डालना चाहती थी। तो गांधी जी ने जवाब दिया, नर्स का कर्तव्य है कि वह मरीज को सही वक्त पर दवाई दे। अगर देर होती है तो मरीज की जान भी जा सकती है। भीड़ में अपने हत्यारे नाथूराम गोडसे की मौजूदगी से बेखबर महात्मा गांधी आबा और मनु से ये बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक के बाद एक 3 गोलियां चली और गांधी जी एक कदम वहीं पर रुक गए थे। पहली गोली बापू के शरीर को 2 हिस्सों को जोड़ने वाली मध्य रेखा से 3.5 इंच दाई तरफ नाभि से 2.5 इंच ऊपर पेट में घुसी और पीठ को चीरते हुए निकल गई थी। गोली लगते ही बापू का कदम बढ़ाने को उठा पैर थम सा गया था, लेकिन वे खड़े रहे। दूसरी गोली उसी रेखा से 1 इंच दाई तरफ पसलियों के बीच होकर घुसी और पीठ को चीरते हुए निकल गई। गोली लगते ही बापू का सफेद वस्त्र रक्त रंजित हो गया, उनका चेहरा सफेद पड़ गया और वंदन के लिए जुड़े हाथ अलग हो गए। क्षण भर वे अपनी सहयोगी आबा के कंधे पर अटके रहे। उनके मुंह से जो शब्द निकला था वह था, हे राम। तीसरी गोली सीने में दाईं तरफ मध्य रेखा से 4 इंच दाई और लगी और फेफड़े में जा घुसी। आबा और मनु ने गांधी जी का सिर अपने हाथ पर टिकाया। इस गोली के चलते ही बापू का शरीर ढेर होकर धरती पर गिर गया था। चश्मा निकल गया था और पैर से चप्पल भी उतर गए थे। वहां पर भीड़ भी काफी थी, मगर ये कोई जान नहीं पाया था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जब खून से लथपथ बापू जमीन पर पड़े तो फिर आंसुओं की मानो बाढ़ आ गई हो। उन्हें बिरला भवन में मौजूद एक जगह लिटाया गया। आंखें आधी खुली हुई थी, लग रहा था शरीर में अभी जान बाकी है। कुछ देर पहले ही बापू के पास से उठकर गए सरदार पटेल तुरंत दौड़कर वापस आ गए थे। उन्होंने बापू की नाड़ी देखी। उन्हें लगा कि नाड़ी मंद गति से चल रही है। गोली लगने के 10 मिनट बाद पहुंचे डॉक्टर भार्गव ने कहा, बापू को छोड़कर गए 10 मिनट हो गए हैं, अब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया है। थोड़े समय बाद ही डॉक्टर जीवराज मेहता आए और उन्होंने ही बापू की मृत्यु की पुष्टि की थी। इसके बाद गोडसे को गिरफ्तार कर लिया था। पहले तो पुलिस भी गोडसे के पास जाने से कतरा रही थी, मगर जब गोडसे ने सरेंडर किया तो फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। गांधी जी का चश्मा और खड़ाऊ उनसे दूर कहीं छिटक गए थे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। दोपहर में महात्मा गांधी ने लाइफ मैगजीन के मशहूर फोटोग्राफर मार्गरेट बर्ग से कहा था कि वो अब और नहीं जीना चाहते, क्योंकि दुनिया बेहद खराब हो गई है और वो इस अंधेरे में नहीं रहना चाहते। शाम होते होते वो इस अंधेरे से हमेशा के लिए दूर चले गए थे। लेकिन महात्मा गांधी का जीवन उस इंसान जैसा साबित हुआ जो पेड़ तो लगता है लेकिन उसकी छांव और फल की अपेक्षा नहीं करता। गांधी जी ने अपने जीवन के 12,075 दिन स्वतंत्रता संग्राम में लगाए, परंतु उन्हें आजादी का सुकून मात्र 168 दिनों का ही मिला था। दोस्तों, इस वीडियो पर आपके क्या विचार है? अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।